आज वर्ल्ड टीबी डे है। इसको लेकर लगातार सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। उसके बावजूद इनके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके क्या कारण हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर हमारे साथ पीजीआई के दो विशेषज्ञ प्रोफेसर पल्लव रे और सुनील सेठी ये हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं, सर आज वर्ल्ड टीबी डे है, किस तरह से देखते हैं जो ये आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके बावजूद, क्योंकि सरकार काफ़ी जागरूकता अभियान चलाती है, काफ़ी इसका इलाज भी निःशुल्क है, उसके बावजूद। एक तो पहले से ही ट्यूबरकुलोसिस बहुत हाई रेट में इंडिया में हो रहा था। प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ कम होने लगे थे, लेकिन पिछले 2 साल में कोविड के वजह से फिर से एक नया एंगल आ गया इसमें, क्योंकि इंडिया में भी ये पता लगा कि लास्ट 2 साल में कोविड के वजह से नियरली 26% ऑफ पीपल एज कंपेयर टू 2019 2020 में 26% केसेस, न्यू केसेस कम हो गए थे। दैट शोज़ कि जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो समहाउ पहुंच नहीं पाए और कोविड के वजह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाए हम। सिमिलरली वर्ल्ड में WHO का भी आप अगर देखेंगे, WHO ने भी कहा कि नियरली 28% ऑफ द नंबर कम हो गए थे एज कंपेयर टू 2019 एंड WHO का कहना है कि 1.4 मिलियन न्यू केसेस हम प्रोबेबली डिटेक्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड, नॉन अवेलेबिलिटी कि लोग बाहर कहीं जा भी नहीं सकते थे। हर जगह पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कोविड छोड़ के बाकी पेशेंट्स को देखना भी कुछ कम हो गया था। WHO ने ये भी बताया कि प्रोबेबली इट हैज़ लेड टू सम 50 लाख एडिशनल डेथ्स ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए आजकल इंडिया गवर्नमेंट से वर्ल्ड वाइड एक बायलैटरल डिटेक्शन प्रोग्राम भी शुरू हो गया कि कोविड पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस के लिए देखना चाहिए और ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स में भी कोविड है कि नहीं ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि एक डिजीज़ कोविड और ट्यूबरकुलोसिस एक दूसरे के ऊपर असर डालता है। सुनील सेठी सर, अगर हम बात करें आंकड़ों की, आपने आंकड़े बताए पूरे देश में, और चंडीगढ़ की हम बात करें क्योंकि पीजीआई में बहुत पेशेंट पहुंचते हैं, तो यहाँ पर क्या आंकड़े? नहीं, चंडीगढ़ में जो हमारी प्रिवेलेंस है अप्रॉक्सीमेटली 600 पर लाख पॉपुलेशन है। और अगर आप इंडिया का देखो, नेशनल पॉपुलेशन अपना इंडिया में इसका है 197 कुछ प्रिवेलेंस पर लाख पॉपुलेशन है, और इंसिडेंस जो है डेट इज़ 167 पर लाख पॉपुलेशन इन इंडिया। सो तो मतलब जैसे सर ने बताया कि कोविड के टाइम में केसेस बढ़ गए थे, बट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कंट्रोल कर लिया। नाउ दे हैव स्टार्टेड डिक्रीजिंग नाउ बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि इसमें फ्री दवाई दी जाती है, फ्री टेस्टिंग है, और पेशेंट जब दवाई लेने आता है उसे 500 रुपये भी दिया जाता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम। इसको बस यही मैंने बताया कि मतलब दवाई नहीं छोड़नी है, पेशेंट ने टेस्ट कराना है जैसे उसको सिम्टम होते हैं, और दवाई खानी है, वो भी फ्री दवाई। सर लक्षणों की बात करें, इसके सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं? क्या काफ़ी देर तक खांसी रहना टीबी है, और क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके? एक तो है जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं 80% केसेस में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि फेफड़े में ट्यूबरकुलोसिस होता है। इन केसेस में जो सिम्टम्स है कॉमनली वो है कि खांसी फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी अगर रहे जो रूटीन ट्रीटमेंट में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो। सेकंड, फीवर, दिन में दोपहर के बाद रोज़ थोड़ा सा बुखार आता है। थर्ड है वेट लॉस। सो क्रॉनिक खांसी, फीवर, वेट लॉस, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत कॉमन है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। सर हम बात करें तो पहले इनके सिम्टम्स को, किसी को अगर टीबी होता था तो उसे अलग रख देते थे, उसके बर्तन अलग कर देते थे, उन्हें बेड पे अलग लेटाया जाता था। उस सिचुएशन को अब किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें अवेयरनेस आई है, क्या अभी भी वही प्रोसेस है? देखो, काफ़ी अवेयरनेस आ गई, स्टिग्मा अभी भी है लेकिन काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लोगों में। जैसे ये तो क्लियर है कि बर्तन वर्तन छूने से टीबी नहीं होती। टीबी सिर्फ एयरबॉर्न है, मतलब एयर ड्रॉपलेट से होती है ना। ऐसे कभी भी नहीं होगी कि किसी के साथ रह के और छूने से। और ये है कि अगर आप पेशेंट प्रॉपर्ली 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर लेता है तो वो दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो पहले 10 दिन के लिए आप थोड़ा सा उसको मास्क करके आइसोलेट कर दो थोड़ा रूम में, और वेंटिलेटेड हो रूम,
लाइट हो ज़्यादा उसमें, तो उसके बाद चांसेस कम होते हैं कि इन्फेक्शन दूसरे को हो। सो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि घर में किसी को टीबी हो गई है, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है अब। तो इसके कोई टेस्टिंग वगैरह भी कराना चाहिए स्टार्टिंग में ही, जिससे पता चल जाए कि टीबी है? देखो पहले तो 4 हफ्ते लगते थे टेस्ट रिपोर्ट आने में, अब तो 2 घंटे के अंदर आप जाइए सेंटर में, 2 घंटे के अंदर आपको बता देंगे कि इसमें टीबी है कि नहीं और ड्रग रेजिस्टेंस भी है कि नहीं। सो ये बहुत बड़ी रिसर्च डेवलपमेंट हुई है, जो टेस्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च भी कर दिए हैं, मेक इन इंडिया वाले, ट्रूनेट और जीन एक्सपर्ट जैसे टेस्ट हैं। सो एकदम टेस्ट कराएंगे, साथ ही आपको ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। डॉक्टर पल्लव रे, अगर हम बात करें, अगर इसके सिम्टम्स तो आपने बता दिए, लेकिन इसका रीज़न क्या है? ये होता क्यों है व्यक्ति को? क्या ये तंबाकू और अल्कोहल का सेवन से होता है? रीज़न क्या है इसका देखा गया? नहीं, ये जो बीमारी है ये होने के लिए तो ट्यूबरकुलोसिस का जो कीटाणु है वो होना ज़रूरी है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में कहा जाता है कि हर तीसरे बंदा जो है, हर तीसरे को अंदर में ट्यूबरकुलोसिस का कीटाणु ऑलरेडी है, कहीं पे छुप के बैठा हुआ है। लेकिन जब तक शरीर का इम्यूनिटी, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो नॉर्मल है, तब तक वो बीमारी नहीं पैदा कर सकता। लेकिन किसी वजह से आइदर मतलब मैल न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, या तो कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, HIV है, कुछ और, इवन स्ट्रेस से भी कभी कभी खाना कम हो जाता है, शरीर में थोड़ा मैल न्यूट्रिशन स्टेट पैदा हो जाता है। इन सिचुएशन में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो फिर बढ़ने लगते हैं और कुछ दिन बढ़ने के बाद फिर बीमारी पैदा कर देगा। तो ये जो कहा जाता है कि तंबाकू और अल्कोहल से होता है, इसमें कुछ ऐसी सच्चाई नहीं? नहीं, ये सब एसोसिएटेड फैक्टर्स है। एसोसिएटेड फैक्टर मीन्स डेफिनेटली जो तंबाकू लेते हैं, या तो जो दारू पीते हैं, या जिनमें डायबिटीज़ है, उनमें वो लेटेंट स्टेज से बीमारी स्टेज में जाना इज़ मोर कॉमन देन ए हेल्दी नॉर्मल पर्सन विथ राइट हैबिट्स। डॉक्टर सुसेटी, आपने बोला कि इसकी मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखनी है, और एक लाइफस्टाइल भी इसका कोई ना कोई रीज़न है। जिस तरह से हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को यूज़ कर रहे हैं, अब वॉक नहीं करते हैं, हैवी हम फैटी बर्गर वगैरह यूज़ करते हैं, उसका भी होता है? नहीं, देखो आपने एक नॉर्मल हेल्दी होम कुक्ड फूड खाना है, इसमें हाई प्रोटीन डाइट खानी है, नॉर्मल एक्सरसाइज जो करते हैं वो कीजिए। लेकिन यही है कि आपने जंक फूड मतलब न्यूट्रिशनल, अच्छी न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है। बाहर जंक फूड में तो न्यूट्रिशन होता नहीं, इसलिए वो बेसिकली आपने मेंटेन रखना है और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है अपनी। तो अगर आप रखोगे तो आपको वैसे तो टीबी होगा ही नहीं, फिर तो होता भी है तो फिर जल्दी ठीक हो जाता है। और दवाइयाँ जो हैं इसका, जो इट इज़ 100% क्योरेबल, 6 महीने की दवाई लेगा जो भी 100% ठीक हो जाएगा। एक सर, आपने एक बात बताई कि सभी सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में इसका इलाज है। ऊपर से सर ने बताया कि इसके तो पैसे भी दिए जाते हैं कि 500 रुपये के आपने ड्यूटेशंस पूरे लेने। उसके बावजूद आप क्या देखते हैं कि चंडीगढ़ में जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, एक तो आपने कोविड रीज़न बताया, कुछ ऐसा भी है लोग लापरवाही बरतते हैं? हाँ, ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो इंटरप्शन ऑफ द ट्रीटमेंट, पेशेंट को शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होते से दवाई लिया, थोड़े से नोजिया हो गया या कुछ थोड़ा पेट खराब हो गया, खाना नहीं, तो वो दवाई छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कंप्लायंस इज़ द बिग प्रॉब्लम, इसको कहते हैं कंप्लायंस। सो उसको आपको थोड़ी काउंसलिंग भी करना पड़ता है पेशेंट को कि आपको हो गया है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, विद टाइम ये सब ठीक हो जाएगा। तो उसको दवाई नहीं छोड़ने देनी, बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है वो डॉक्टर के पास जाके बात करे, वहाँ पे वो डॉक्टर उसको दवाई इसकी चेंज कर देगा या कोई और दवाई दे देगा या भूख लगने की दवाई दे देगा, फिर ठीक हो जाएंगे। पीजीआई की ओर से कल टीबी कॉन आयोजित किया जा रहा है, किस तरह से अवेयरनेस करेंगे? नहीं, हमारा जो टीबी कॉन का मेन थीम है दैट इज़ रोड टू एलिमिनेशन, बिकॉज इंडिया का टारगेट है एलिमिनेशन ऑफ टीबी बाय 2025। सो बड़ा एम्बिशियस गोल है। जो नॉर्मल WHO का जो गोल है दैट इज़ 2035। तो इसके लिए तो हम जो 300 डेलीगेट्स हमारे आ रहे हैं, उनको बेसिकली वी विल एजुकेट देम एंड टीच देम कि जो नई टेस्ट आए हैं, जो हम 2 घंटे में रिपोर्ट देते हैं या घंटे में देते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना और कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको। और इसमें स्पीकर्स आ रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी आ रहे हैं, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर बेहरा भी आ रहे हैं, तो सारे दे विल टॉक अबाउट द treatment of the latest treatment guidelines, the latest test which we are doing to diagnose it very fast, and the extrapulmonary TB क्या होता है, बच्चों में TB क्या होता है, बूढ़ों में TB क्या होता है, वो सारा डिस्कस होगा कल। तो वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर हमारे साथ 2 प्रोफेसर थे पीजीआई के, इन्होंने पूरी डिटेल बताई। अगर आपको भी किसी तरह के इस तरह के सिम्टम्स हैं, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, अगर आसपास आपके किसी भी व्यक्ति को ये सिम्टम्स हैं, तो उन्हें अपना इलाज जरूर करवाना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।